मुश्किलों में भी जीने का बहाना ढूंढ लेते हैं। मुश्किलों में भी जीने का बहाना ढूंढ लेते हैं। कड़कती बिजली में आशियाना ढूंढ लेते हैं। फलसफा सीखना है जीवन का उन परिंदों से जो कीचड़ में पड़ा गेहूं का दाना ढूंढ लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा कंपटीशन के इस चैनल में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि पिछले क्लास में मैंने एक एनालिसिस किया था और वो बेहतरीन एनालिसिस था जो एसएससी के बारे में हमने एनालिसिस किया था। हमने आपको एसएससी के बारे में बताया था कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत होने वाली एग्जामिनेशनों के बारे में चर्चा करी थी। हमने उसमें बताया था कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन संयुक्त स्नातक स्तरीय, हायर सेकेंडरी लेवल और मैट्रिक लेवल, 3 लेवल पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है और तीनों के बारे में काफी व्यापक चर्चा हमने करी थी। तो आशा है कि आपको वो वीडियो काफी अच्छा लगा हो। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो जाइए और उस वीडियो को देखिए। और दोस्तों, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिए, जिससे कि उन्हें भी नायाब चीज और बेहतरीन चीज मिल सके। दोस्तों, आइए आज के इस क्लास में मैं ये बताने जा रहा हूं कि देखिए, सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एसएससी ग्रेजुएट लेवल, ये दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ है कि टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एसएससी ग्रेजुएट लेवल, कि एसएससी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, तो एसएससी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है, उस ग्रेजुएट लेवल के एग्जामिनेशन में जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आखिर उस 50 मार्क्स में किस टॉपिक से, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है। जैसे मैथ्स में आप नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, नंबर सीरीज पढ़े होंगे, एलसीएम एचसीएफ पढ़े होंगे, तो आखिर किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, नहीं, उस चीज के बारे में पूरा एनालिसिस किया गया है, एकदम डीप एनालिसिस किया गया है। तो कहीं मत जाइएगा, अंत तक बने रहिएगा और निश्चित रूप से समझिएगा। और आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइए भी कि कहां पे कठिनाई आ रही है, कहां पे परेशानी आ रही है, आप हमें बताएंगे। और हमें जब बताएंगे तभी तो हम उसके रिलेटेड आपका जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर मैं 24 चैप्टर्स के बारे में जिक्र किया गया है, 24 चैप्टर के बारे में जिक्र किया गया है। ध्यान दीजिएगा, एक चैप्टर से लेकर के 24 चैप्टर है, आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। बच्चों, इस नंबर सिस्टम से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी देखा गया है। जैसे नंबर सिस्टम में ही ऐसा नहीं है कि नंबर सिस्टम में मतलब कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर सिस्टम बहुत ही बेहतरीन है और इसमें एक से एक क्वेश्चन बन जाता है, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। और कभी कभी तो इससे ऐसा ऐसा क्वेश्चन बन गया है कि एसएससी मेंस लेवल में फटाक से सबसे पहला क्वेश्चन देगा और बच्चे को चौक कर देता है वहां पर, और बच्चे वहीं से अपसेट होना शुरू हो जाते हैं। तो नंबर सिस्टम को बिल्कुल कम करके नहीं आंकना है। ये एक बेहतरीन चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो इस चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। मेरा ये बताने का उद्देश्य केवल ये होता है कि हाँ, ये कि किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, उस चैप्टर पे आप ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे। सीखने के लिए तो पूरा जिंदगी पड़ा हुआ है। जब आपको सरकारी नौकरी हो जाए तो आप जिंदगी भर सीखते रहिए और एकदम से नॉलेज गेन करते रहिए, हम भी प्रसन्न होते रहेंगे। नहीं तो ये आपको जिंदगी भर करते रहना है, क्योंकि जो लर्निंग है ये कभी समाप्त नहीं होता, जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया होती है, कभी समाप्त नहीं होता। तो देखिएगा, सबसे पहला जो है ये नंबर सिस्टम है, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसको बेकार मत समझिएगा, इसलिए बेकार मत समझिएगा कि ये कंप्लीट एनालिसिस किया गया है जो डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का है। तो इससे आपको फायदा मिलेगा कि जिस चैप्टर से रिसेंटली ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है उस चैप्टर पर अगर आप ज्यादा ध्यान देते हैं, ऐसे तो सब में बराबर ध्यान देना है आपको, लेकिन जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आया है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। और ज्यादा ध्यान देने से क्या होगा कि उस चैप्टर से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर होगा और एग्जामिनेशन में आपको फायदा मिलेगा। तो आइए, पहला चैप्टर नंबर सिस्टम से 1 नंबर का आ गया, जिसमें नंबर सिस्टम में आप देखते होंगे शुरुआत में ही नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में बताया गया है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर के बारे में बताया जाता है। और उसके बाद विभाज्यता का नियम वगैरह होता है, 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, नहीं 6 से विभाज्यता का नियम,
होता है ना, 6 से विभाजित के नियम में सह अभाज्य संख्या देखा जाता है। तो इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे चैप्टर वाइज, हर एक सिस्टम पर, हर एक चीजों पर चैप्टर में जब एंटर करेंगे तो इन सारी चीजों पर हम बातें करेंगे। तो नंबर सिस्टम है। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ से भी एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये जो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर देख रहे हैं, इस चैप्टर से भी एक नंबर का क्वेश्चन होगा एलसीएम एचसीएफ से। एलसीएम में क्या होता है कि आप एलसीएम जान ही रहे हैं नहीं, और एचसीएफ भी जान रहे हैं, लेकिन इसमें जो फ्रैक्शनल एलसीएम होगा, मतलब बट्टा वाला एलसीएम होगा, ठीक है, इस प्रकार के एलसीएम से क्वेश्चन रिलेटेड रहता है। जैसे अक्सर सुनते होंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7, 9, 11 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 1, 2, 3 बचे। बच्चों मैं इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन बोल रहा हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7, 9, 11 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 1, 2 और 3 बचे, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइए। तो इस टाइप का क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ में रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहां पर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में क्या रहता है कि फ्रैक्शनल रिलेटेड क्वेश्चन होता है। सिंप्लीफिकेशन में नॉर्मली फ्रैक्शनल मतलब कि बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। बॉड मास हम लोग पढ़ते हैं ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, बॉड मास से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में पूछा जाएगा। तो ये भी, इससे भी एक नंबर का रहता है। मतलब यहां पर मैं नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन, इस तीनों चैप्टर को मिला करके एक एक नंबर मिला करके कुल 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब आज ये फिर सीधे आ जाते हैं पावर, इंडिसेस और शर्ट्स पे। जैसे पावर वगैरह रहता है 4 का पावर 2, 3 का पावर 3, इस प्रकार जो क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। जैसे होता है ना कि 1/4 का पावर -2, तो इसको कैसे निकालेंगे, इस प्रकार का फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो ये सब इसमें आएगा, पावर, इंडिसेस, शर्ट्स में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एवरेज। एवरेज से 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। एवरेज चैप्टर से कितना नंबर का होगा? 3 नंबर का एवरेज से चैप्टर से, एवरेज से 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। एलिगेशन एंड मिक्सचर, एलिगेशन एंड मिक्सचर से अक्सर क्वेश्चन देखते होंगे कि 1 लीटर शराब लिए, 4 लीटर पानी मिक्स कर दिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखते होंगे नहीं। जैसे कि गेहूं लिए, गेहूं का दाना लिए, मतलब गेहूं जो होता है व्हीट, जो खाते हैं गेहूं का हम लोग आटा, मतलब रोटी खाते हैं ना, तो गेहूं लिए, उसमें जो है वो कंकर पत्थर मिला दिए वजन बढ़ावन के लिए। जैसे 10 किलो गेहूं है, 1 किलो कंकर पत्थर मिला दिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का समावेशन किसमें रहेगा? एलिगेशन एंड मिक्सचर में। दूध रहेगा, दूध में पानी मिक्स कर देंगे। तो इन सारे प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे किसमें? एलिगेशन एंड मिक्सचर में। फिर देखिएगा ये परसेंटेज है। परसेंटेज में जान ही रहे हैं आप लोग कि परसेंटेज में, परसेंटेज का क्वेश्चन जो होगा ये 2 नंबर का रहेगा। एलिगेशन एंड मिक्सचर एक ही रहेगा, लेकिन परसेंटेज से कितना रहेगा? 2 रहेगा। नहीं, जैसे परसेंटेज में अक्सर आप देखते होंगे कि नॉर्मली लोग बोलते हैं 10%, तो लोग समझ नहीं पाते 10% का मतलब क्या होता है। इसको इतना बढ़िया, बेहतरीन और शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे परसेंटेज कि आपके ब्रेन में कंसेप्ट बैठता हुआ चला जाएगा शॉर्ट ट्रिक से। बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और हम लोग इसको एकदम इजीली सोल्व कर लेंगे। परसेंटेज जैसे 10%, परसेंट का मतलब ही हो गया बट्टे में 100। जैसे अगर 4% बोला मतलब 4/100, 10% मतलब 10/100। इन सारी चीजों पर हम लोग क्रमशः बातें करेंगे। अभी तो सिलेबस ही चल रहा है, और फिर फटाक से सिलेबस खत्म होगा और अगले क्लास से हम लोग सीधे नंबर सिस्टम पर आ जाएंगे। चलिए फिर देखते हैं। कह रहा है कि परसेंटेज हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस, इससे 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस से 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे रहता है, तो इसको समझिएगा कि ये जो प्रॉफिट और लॉस होता है, ये जो प्रॉफिट और लॉस है, इस प्रॉफिट और लॉस में क्या होगा कि कोई 100 रुपया का सामान खरीदा, 80 रुपया में सामान को बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। या फिर क्या किया कि 100 रुपया में सामान को खरीदा, 80 रुपया में बेच दिया, फिर 90 रुपया में खरीदा, 30 रुपया में बेच दिया। मतलब इस प्रकार के क्रम को दोहराते रहेगा, फिर उसको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। इन सारे चीजों को हम लोग गहराई से, बारीकी से पढ़ेंगे। फिर देखिएगा यहां पर हमें डिस्काउंट है, नहीं डिस्काउंट है, तो ये जो डिस्काउंट होगा, जो बट्टा होगा, छूट होगा, इन सारे चीजों के बारे में हम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में 2 नंबर होगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों से 1-1 नंबर का क्वेश्चन होगा एसएससी सीजीएल में।
एक एक नंबर का। एसएससी सीजीएल का मतलब दोस्तों ये मत समझिएगा कि केवल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का ही है, मतलब एसएससी सीजीएल, उसके अलावा एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सभी में यही सेम टू सेम यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा एग्जामिनेशन में। फिर देखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से एक एक रहेगा। नहीं, सिंपल इंटरेस्ट आप जान ही रहे क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100। नहीं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मिश्र धन बराबर ए इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर n। इन सारी चीजों को बारीकी से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। घबराना नहीं है और आपको इंटरेस्ट लेना है, मजा लेना है कि वाह एकदम शुरुआत से कोई टीचर आके पढ़ा रहे हैं, नहीं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस आपका सहयोग चाहिए, साथ चाहिए, प्यार चाहिए, इसलिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है। टाइम एंड वर्क से 2 नंबर का रहेगा, टाइम एंड वर्क से 2 नंबर का रहेगा। कैसा क्वेश्चन रहता है टाइम एंड वर्क से, जैसे कि 2 घंटे में, नहीं 2 घंटे में 4 आदमी इतना काम किया, नहीं 2 घंटे में जो 4 आदमी था वो एक पाया खड़ा किया, एक घर का एक दीवार खड़ा किया, एक पिलर खड़ा किया, पाया मतलब पिलर, उसको खड़ा किया। तो 8 आदमी 6 घंटे में कितने पिलरों को खड़ा कर लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चनों का समावेशन टाइम एंड वर्क में होता है, जो 2 नंबर का होगा। पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है, जिसको हम लोग पाइप तथा टंकी बोलते हैं, कि बोलते हैं कि टंकी में इतना पानी डाले हुए हैं, पानी डाल रहे हैं और टंकी में छेद कर दिया गया है, तो टंकी कितना देर में भर जाएगा। नहीं, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा पाइप एंड सिस्टम में, जिससे केवल 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, समय तथा दूरी, इससे 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बोट एंड स्ट्रीम, जैसे धारा होती है कि कभी कभी क्या होता है कि नदी बोलेगा, क्वेश्चन कैसा रहेगा बोट एंड स्ट्रीम में, नहीं बोट एंड स्ट्रीम में जिसको हम लोग बोलते हैं ना नाव तथा धारा, जिसमें कि क्या होता है कि पानी की अगर नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है और पानी की धारा की दिशा में वो बह रही है, तो उस समय पूछेगा, या फिर पानी की धारा के विपरीत चल रही है तो फिर क्या होगा। इन सारी चीजों को बारीकी से निकालेंगे, ठीक है। इसमें सापेक्षिक चाल निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, सापेक्षिक चाल। तो इन सारी चीजों पर हम लोग देखेंगे बारीकी से। उसके तो इसमें कितना का रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस में 2 नंबर का रहेगा, सॉरी बोट एंड स्ट्रीम, हाँ टाइम एंड डिस्टेंस 2 नंबर का है, बोट एंड स्ट्रीम कितना का है, 1 नंबर का क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम में रहेगा। अच्छा, सीक्वेंस एंड सीरीज से भी 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, सीक्वेंस एंड सीरीज से भी 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं समझ में आया, अरे वही जिसमें 2 4 6 8 और व्हाट, अगला क्या होगा तो 10 होगा। ऐसे ही 3 6 नहीं तो अगला क्या होगा, ऐसे ही जैसे दे देगा 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, तो डॉट 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 क्या होगा तो 5 का क्यू होगा। मतलब 1 का क्यू नहीं देगा, जैसे देगा 1 दे देगा, 8 दे देगा, नहीं 27 दे देगा और व्हाट दे देगा तो आप 125 दे देंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन इसमें समावेश किया जाएगा, जिसमें 1 नंबर रहेगा। देखिएगा अलजेब्रा, ये अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस अलजेब्रा से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अलजेब्रा में हर एक टाइप के लीनियर इक्वेशन से लेकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब कुछ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको अलजेब्रा में, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे बारीकी से, अलजेब्रा पर भी 4 नंबर का रहेगा, मतलब इस पर विशेष ध्यान देना है। नहीं, उसके बाद ट्राइगोनोमेट्री से भी 4 नंबर का रहेगा, ट्राइगोनोमेट्री से 4 नंबर का रहेगा। और बिल्कुल इसमें एडवांस मैथ भी ऐड किया जाता है। जैसे ट्राइगोनोमेट्री आप पढ़ते हैं तो ट्राइगोनोमेट्री में ट्राइगोनोमेट्री तो रहेगा ही, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल वगैरह से भी कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों पे मेरी पकड़ है, इन सारी चीजों पे को मैं समझ पा रहा हूं, तो इस वजह से आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं सिलेबस जब खत्म कराऊंगा तो उन सारी चीजों को बारीकी से पकड़ के डालूंगा कि आप जैसे एग्जाम में पहुंचेंगे तो एकदम से जोर जोर से चिल्लाएंगे अखिलेश सर की जय हो, अखिलेश सर की जय हो, वाह क्या मजा आ गया, तो ऐसा बोलते हुए आएंगे। फिर देखिएगा ट्राइगोनोमेट्री 4 नंबर का है।
अच्छा, ज्योमेट्री से भी 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ज्योमेट्री से नॉर्मली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी रहेगा थोड़ा बहुत, और ज्योमेट्री से भी रहेगा, ठीक है। जैसे कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज का जो त्रिभुज में एक का 6,1 है, एक का 7,2 है, एक का ऊपर 8,2 है, तो यहाँ पर निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए बोलेगा। तो ये सब चीज बहुत इजी है, आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी रहेगा। इन सारी चीजों पे मेरी नजर है और बारीकी से नजर है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर इन सेफ हैंड, कि आप एक सुरक्षित हाथों में आ गए हैं। अगर आप मेरे पास हैं तो सुरक्षित हाथों में है। और ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पे बिल्कुल इतनी मजबूत पकड़ रखे हुए हैं कि आप 1 मिनट के लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी कि मेरा एसएससी क्या होगा। 100 आउट ऑफ 100% की बात कर रहा हूं मैं, कि 100% आउट ऑफ 100% आप मैथ्स बना के आएंगे दोस्तों। फिर देखिएगा नेक्स्ट, ज्योमेट्री के बाद मेंसुरेशन से 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। चूंकि मेंसुरेशन जो है वो अपने आप में पूरा मैथ ही है, ठीक है, इसलिए मैथ है। 6 नंबर का कहने का मतलब ये है कि अपने आप में पूरा एक मैथ है। इसमें मेंसुरेशन में बहुत लंबा सा टॉपिक है, उन सारे टॉपिक को देखेंगे और उसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट फॉर्मूला बताएंगे कि क्वेश्चन देखते ही आपको कैसे उसका आंसर बता देना है, कि पूछ क्या रहा है तो उसका आंसर देख के हम कैसे बता सकते हैं। इन सारी चीजों को ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। पहले प्रॉपर उसका क्वेश्चन का आंसर सोल्व करवाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट आपके ब्रेन में होना चाहिए। ये नहीं है कि कंसेप्ट नहीं है और सीधे मतलब कि ट्रिक बता दिए हो गया, पता चला कि बीच में शट डाउन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बारीकी से एकदम पढ़ना है, लाइन बाय लाइन, और उसके बाद हर एक क्वेश्चन का एक निश्चित रूप से डिफरेंट टाइप का ट्रिक बताएंगे और आप हतप्रभ रह जाएंगे। फिर देखिएगा स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन से भी 4 नंबर का रहेगा। एक डेटा दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ग्राफ टाइप का डेटा, ऐसे ऐसे स्टैटिस्टिक्स वगैरह में जो पढ़ते थे वो ग्राफ टाइप का डेटा रहेगा, और उस डेटा से आपसे कुछ पूछेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी क्या करेगा, एक झोला लेगा, उस झोले में नीले रंग का गेंद डाल देगा, लाल रंग का गेंद डाल देगा, हरे रंग का गेंद डाल देगा, और आपसे फिर बोलेगा निकालने के लिए, और उसमें पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी एक बार में एक ही गेंद निकालना है, तो किस गेंद के आने की प्रोबेबिलिटी, किस कलर के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ये सारा चीज आपसे पूछ सकता है। फिर लास्ट जो है मिसलेनियस। इस मिसलेनियस से लगभग ना के बराबर क्वेश्चन होता है। कभी कभी देखा गया है कि मिसलेनियस से 1 नंबर, मिसलेनियस मतलब कि 2-3 चैप्टर मिक्स करके कहीं से उठा के कुछ भी सवाल दे दिए जो इस टॉपिक से नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन मिसलेनियस से वो डाल देगा। तो इस मिसलेनियस से भी कम से कम 100+ क्वेश्चन आपको करवा देंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसको एक बार बारीकी से देख लीजिए और इसका निश्चित रूप से स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए दोस्तों, और आपको काम देगा। और इस चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों में दबा के शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए राम सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।